हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है हमारा कार्पल टनल। अगर हम कार्पल की बात करें तो कार्पल रिलेट करता है हमारा एनी ऑफ द बोन लोकेटेड एट द रिस्ट जॉइंट। जैसे कि ये हमारा हैंड है, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है या पामर बोल सकते हैं, और ये हमारा पोस्टीरियर सरफेस है। तो ये जो कार्पल टनल लोकेटेड है ये हमारा एंटीरियर सरफेस ऑफ द रिस्ट जॉइंट पे यह लोकेटेड है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो ये विजुअल है इसमें आप देख सकते हैं कि इसका लोकेशन हमारी बॉडी में कहाँ पे है। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो यह एक्ट करता है एज ए पैसेज फॉर सेवरल टेंडन्स एंड द मीडियन नर्व। इस लेक्चर का जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट है वो है हमारा मीडियन नर्व। तो आपको ध्यान रखना है कि मीडियन नर्व पासेस थ्रू द कार्पल टनल, क्योंकि जितने भी क्लिनिकल कोरिलेशन आप पढ़ेंगे वो सारे मीडियन नर्व से ही रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं हमारे कार्पल टनल की बॉर्डर्स की। तो इसका जो बॉर्डर होता है वो टू लेयर्स में होता है। पहला होता है डीप कार्पल आर्च और सेकेंड वन इज द सुपरफिशियल फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारा डीप कार्पल आर्च है, यानी जो इसका पोस्टीरियर सरफेस फॉर्म कर रहा है ये हमारा डीप कार्पल आर्च है। और इसके शेप की बात करें तो ये हमारा कॉनकेव शेप का है। अब अगर सुपरफिशियल फ्लेक्सर रेटिनोकुलम की बात करें तो इट लाइज अबव द टनल, और अगर टनल का अबव है तो ये फॉर्म करेगा टनल का रूफ। और इसका शेप कैसा होगा? कॉन्वेक्स होगा अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो बॉर्डर्स के बारे में यही दो मेजर पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम पहले इसके कंटेंट को देख लेते हैं ताकि जब हम इसका विजुअल अभी देखेंगे तो वहां पे हमें समझने में आसानी हो। तो इसको जो कंटेंट होते हैं इसमें होते हैं हमारे 9 टेंडन्स सराउंडेड बाय सनोवियल शीथ। और जो 9 टेंडन्स होते हैं वो हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मीन्स दे आर 4 इन नंबर, और जो हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस है इनका भी नंबर जो होता है वो 4 होगा। तो टोटल 9 टेंडन्स है, 4 4 एंड 1। और इसका जो मेजर कंटेंट है वो हमारा मीडियन नर्व। अब हम इसका विजुअल देखते हैं। अब अगर हम इसके पोजीशन की बात करें तो ये हमारा थंब है, तो ये हमारा लेटरल साइड हो गया और ये हमारा अल्नर साइड हो गया। जब हमने क्यूबाइटल टनल पढ़ा था तो हमने देखा था कि अल्नर साइड पे हमारा अल्नर नर्व प्रेजेंट है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्नर नर्व। और जिस नर्व की बात हम इस लेक्चर में कर रहे हैं वो है हमारा मीडियन नर्व। तो ये जो नर्व है हमारा, ये हमारा मीडियन नर्व है। इसके लिए जो पाथवे फॉर्म कर रहा है वो है हमारा कार्पल टनल। अगर हम इसको जूम करें तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमारे कार्पल बोन्स लोकेटेड है। ये हमारा कार्पल आर्च है जो इसके बॉटम में कॉनकेव शेप का दिख रहा है, और इसके ऊपर जो नर्व पास कर रहा है ये हमारा मीडियन नर्व। तो यही हमारा है कार्पल टनल। अगर अब जैसा कि हमने इसके कंटेंट की बात करी कार्पल टनल में, तो ये है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस मसल, और इनका नंबर कितना है? दे आर 4 इन नंबर। इस व्यू से यह ज्यादा क्लियर होगा कि जो आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस का मसल है उनका नंबर 4 होता है। तो आप देख सकते हैं ये दे आर 4 इन नंबर। और जैसा कि हमारा जो एक और कंटेंट है वो हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, यानी कि ये जो लोकेशन होगा इसका वो होगा हमारा थंब साइड। तो अगर हम उस चीज को इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे एक देख रहे हैं टेंडन जो कि हमारे थंब के साइड जा रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करें तो ये है हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। जब हम इसके विजुअल को देख रहे हैं तो हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि जो हमारा फ्लेक्सी कार्पाई रेडियालिस है ये हमारे कार्पल टनल का पार्ट नहीं है। बहुत सारे बुक्स में इसे दे रखा होता है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम इसकी इनर्वेशन की बात करें तो ये हमारा मीडियन नर्व है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो इनर्वेशन है वो हमारा 3.5 फिंगर से ऑफ द लेटरल साइड। तो बाकी के ये जो 1.5 बचे इनका इनर्वेशन होता है हमारा अल्नर नर्व से, जिसको हमने क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम में भी पढ़ा था। और ये है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम, जिससे हमारा मीडियन नर्व पास होता है और जो कि इनर्वेट करता है हमारा 3.5 फिंगर्स ऑफ द लेटरल साइड। तो अभी हमने इसके कंटेंट को विजुअल फॉर्म में भी देख लिया। यहाँ पे नोट पॉइंट में जो हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा फ्लेक्सी कार्पाई रेडियालिस है ये इसका पार्ट नहीं होता है, इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं मीडियन नर्व। जो हमारा मीडियन नर्व होता है वंस इट पासेस थ्रू द कार्पल टनल, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जाते हैं। जो पहला ब्रांच होता है वो हमारा होता है पामल डिजिटल नर्व्स, और सेकंड इज द रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। इस ब्रांच को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो ब्रांच है हमारा रिकरेंट ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व, इट सप्लाइज द थिनर मसल ग्रुप्स, और यह मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर होता है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम में। अब अगर पामर डिजिटल नर्व्स की बात करें तो इसका दो इनर्वेशन होता है, पहला सेंसरी होगा और सेकंड इज द मोटर इनर्वेशन। सेंसरी होगा वो हमारा सेंसेशन से रिलेटेड होगा, जो कि हमारे पामर स्किन, डोर्सल नेल वेट्स एंड लेटरल 3.5 डिजिट्स को इनर्वेट करता है, जिसको हमने अभी विजुअल फॉर्म में भी देखा। अगर हम इसके मोटर इनर्वेशन की बात करें, मोटर यानी कि यह किसी मसल को सप्लाई करेगा, तो यह जिस मसल को सप्लाई करता है वो हमारा लेटरल टू लुम्ब्रिकल्स,
इसका जो नंबर होता है हमारी बॉडी में 4 होता है, तो जो लेटरल के 2 मसल्स होते हैं उनको यह सप्लाई करता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से वो है इसका क्लिनिकल रेलेवेंस, जिसको कि फेमस नाम बोला जाता है हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये सबसे कॉमन न्यूरोपैथी है। जब हमने क्यूबाइटल टनल सिंड्रोम पढ़ा था तो हमने उसमें डिस्कस किया था कि दैट वाज द सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट कॉमन न्यूरोपैथी, दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें एक कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व होता है विद इन द कार्पल टनल। तो जहाँ पे यह सेंसरी इनर्वेशन करता है वहाँ पे हम सेंसरी लॉस फील करेंगे, और जहाँ पे मोटर इनर्वेशन करेगा उस मसल में हम वीकनेस फील करेंगे। तो जैसा कि यह थिनर मसल्स को सप्लाई करता है तो इसका क्या हो जाएगा, एट्रोपी हो जाएगा। ये हमारा थिनर मसल है जस्ट बिलो द थंब, तो इसका एट्रोपी हो जाएगा कार्पल टनल सिंड्रोम में। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जैसा कि नर्व कंप्रेस्ड है, अगर कोई भी नर्व अगर कंप्रेस हो रहा है तो वो जहाँ जहाँ इनर्वेट करेगा वहाँ पे हम टिंकलिंग या प्रिकिंग पेन फील करते हैं, जिसको कि पैरास्थेसिया भी बोला जाता है। डायग्नोसिस में जो पॉइंट हमें हेल्प करता है वो है कि द पेन विल यूजुअली रेडिएट टू द फोर आर्म, ऑल्दो द पेन विल स्टार्ट फ्रॉम आवर हैंड बट इट विल रेडिएट टू द फोर आर्म। अगर इसके सिम्टम की बात करें तो जो हमारा पेशेंट होता है वो अगर गहरी नींद में हो, पेन फील करता है, वो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है, और जो सबसे ज़्यादा पेन वह फील करता है वो बीइंग वर्स इन द मॉर्निंग्स। अब बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट है जो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम में करते हैं। तो जो पहला टेस्ट है वो हमारा टिनेल साइन। इसमें हम जहाँ जहाँ हमारे मीडियन नर्व का इनर्वेशन होता है वहाँ वहाँ हम टैप करते हैं ताकि वहाँ पे हम पेन इलिसिट कर पाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा मीडियन नर्व का इनर्वेशन है वो 3.5 फिंगर से, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैपिंग करना शुरू करेंगे। अगर हम कोई पेन फील नहीं कर पा रहे, सेंसरी स्टिमुलस हमारे पास नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि हमें क्या हो गया, यहाँ पे हमारा मीडियन नर्व कंप्रेस हो चुका है। तो दैट इज नोन एज द टिनल साइन। और जो सेकेंड चीज हम करते हुए हमारा फेलेंस मैन्यूवर। तो हम फेलेंस मैन्यूवर में क्या करते हैं कि हम अपने रिस्ट को 60 सेकेंड के लिए फ्लेक्शन पोजीशन में रखते हैं। अगर 60 सेकेंड में हम नमनेस फील करने लगे और जहाँ जहाँ मीडियन नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर पेन फील होने लगा, तो यह क्लियर साइन है कि हमारा जो मीडियन नर्व है वो कंप्रेस हो चुका है। वी आर सफरिंग फ्रॉम कार्पल टनल सिंड्रोम। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। इन सम केसेज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्प्लिंट। स्प्लिंट जो है एक डिवाइस है जो कि हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को स्टेबल रखने के लिए यूज करते हैं ताकि हम कोई भी पेन या ज़्यादा डैमेज ना कर पाए। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में जो सेकंड चीज करते हैं वो है हम जो हमारा कार्पल टनल है उसमें हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। अगर कोई केस बहुत ही सीवियर हो जाए तो उसके लिए हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, और सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम करते हैं डिकम्प्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व। तो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट द कार्पल टनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल रेलेवेंस, दैट इज द कार्पल टनल सिंड्रोम। और इसमें जो सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट आता है वो है हमारा कंटेंट। तो आप कंटेंट को याद रख सकते हैं कि जो तो एक है हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, मतलब ये ऊपर की तरफ होगा, और प्रोफंडस का मतलब होता है डीप। तो इससे आप 8 टेंडन्स को याद रख सकते हैं। और जो एक हमारा टेंडन है, क्योंकि हमारा जो मीडियन नर्व है वो हमारे थंब साइड को भी इनर्वेट करता है, तो इससे आप थंब को लैटिन में पॉलिसस बोला जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो एक टेंडन लोकेटेड है वो है हमारा फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द लेक्चर ऑफ कार्पल टनल। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।